हम्म तो फिजिक्स की बुक का सिलेबस का लास्ट चैप्टर हमें डिस्कस करना है, दैट इज वेव्स। ओके, नया चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं वेव्स। वेव्स के बारे में ये चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन नाइन्थ में था, वो दैट इज पर्टिकुलरली साउंड वेव्स, साउंड चैप्टर था, साउंड। और जो साउंड होता है वो भी पहले तो समझते हैं वेव्स क्या है। ओके, तो जो वेव्स होते हैं इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, बट जो मैटर है वो ट्रांसमिट नहीं होता। क्या एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है लेकिन मैटर नहीं जा रहा है। जैसे कि कोई पानी के पास एनर्जी है तो पानी की वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में समझा था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हमने क्या बोला था कि मास ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। क्लोज सिस्टम में हमने क्या देखा था, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो वैसे मैं बता रहा हूं कि वेव्स क्या है, वेव्स इज नथिंग बट अ मीडियम और अ प्रोसेस, मीडियम तो नहीं बोलेंगे बट अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज ट्रांसमिटिंग। आओ, so energy is transmitting from one place to another place without transferring the matter, matter transfer नहीं होगा। उसके एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे। तो ये तो मोटा मोटा वेव्स था, फिर से अभी हम वापस डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर में जैसे कि मैंने बताया कि नाइन्थ में हमने साउंड वेव्स पढ़ा था, वहां पर हमने थोड़ा बहुत देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब चीजें नाइन्थ के सिलेबस में थी। पर्टिकुलर टाइम पर नाइन्थ के सिलेबस में से भी वो साउंड वाला चैप्टर रिड्यूस्ड हो गया था। कई स्कूलों ने रिड्यूस होने के बाद भी स्टूडेंट्स को करवाया था और कई स्कूलों ने नहीं करवाया था। ओके, अभी का जो नाइन्थ का सिलेबस है उसमें वो चैप्टर है साउंड का। ओके, तो वो साउंड वहां पर हमने वेव्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं 11th में, और नेक्स्ट ईयर भी 12th में भी हम पढ़ने वाले हैं वेव्स। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं 12th में भी। हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेव ऑप्टिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वेव्स। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के वेव्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसमें कैसे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कितने वेज से जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो वो सब चीजें हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वेव्स, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेव्स एंड इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वेव्स एंड इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले वेव्स क्या है, तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया वेव्स क्या है, वेव्स इज नथिंग बट अ प्रोसेस, मतलब ये तो दिख रहा है, ऐसा शेप दिख रहा है, या एक प्रोसेस है जिससे कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जैसे कि हीट ट्रांसफर होता है, तो हीट ट्रांसफर में हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी ही जा रही है, मैटर नहीं जा रहा। जैसे गर्म चाय में यहाँ रख लेके आओ और यहाँ पर रख दो, तो जो गर्म चाय है, मतलब चाय के पास जो हीट है और जो एनर्जी है वो चाय में से एटमॉस्फेयर में जाएगी, हायर टू लोअर। ओके, तो चाय में से एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है, हीट जा रही है, चाय थोड़ी जा रही है एटमॉस्फेयर में। एटम्स नहीं जाते। हाँ, एटम्स नहीं जाते, एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स वो नहीं जाते, मतलब कि मैटर नहीं जाता। ओके, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई पानी में वेव्स आ रहे हैं, तो पानी में वेव्स आ रहे हैं मतलब हो क्या रहा है कि एक जगह से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, वेव जहां तक जाता है। ऐसा समझो कि पानी में वेव्स आए तो वहां पर ऐसा समझो कि ये हम तालाब है यहाँ पर और मैंने ऐसे पत्थर मारा, ये रहा है एग्जांपल, हमारा रिवर है, तालाब है, वहां पर पॉन्ड है, हमने पत्थर मारा, तो जहां हमने पत्थर मारा वहां पर एनर्जी ज्यादा हो गई, और सपोज इस साइड एनर्जी क्या है, कम, तो जहां ज्यादा एनर्जी है वहां से कम एनर्जी के टॉवर्ड्स में ये एनर्जी ट्रांसमिट होगी। लेकिन क्या पानी ट्रांसमिट होता है क्या, पानी नहीं ट्रांसमिट होता। ओके, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ऐसा समझो कि कोई फिक्स्ड एंड है। ओके, ऐसे फिक्स्ड एंड है और यहाँ पर मैंने रस्सी ले ली, रोप ले ली, और रोप का एक एंड यहाँ पर टाई कर दिया और दूसरा एंड एकदम ऐसे टाइट पकड़ा हुआ है, यहाँ पर पकड़ा हुआ है। और अगर मैं ये रोप को ऐसे ऐसे करके हिलाऊं, रोप को समझो वहां पे फिक्स्ड एंड पे एक एंड
फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट पर मैंने वन एंड ऑफ द रोप टाई कर दिया और दूसरे एंड को मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है और हाथ से मैं ऐसे झटक रहा हूँ ऐसे रोप को, तो क्या होगा, ऐसे 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 होगा, रोप ऐसे ऐसे होगी। तो वो क्या है, ये मैंने एनर्जी दी किसको, रोप को, तो रोप क्या करेगी, वो भी ऐसे 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 होगी। तो मतलब एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ओके, ना कि रोप वहां जा रही है। अंडरस्टूड। तो वेव इज नथिंग बट अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। यहां पर एक है देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर, कि यहाँ वेव्स इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो एनर्जी से। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ और तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो ये भी वेव्स है। तो ये कौन से वेव्स है, साउंड वेव्स। तो मेरी एनर्जी है, मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो रहे हैं और मेरे वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं वो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो साउंड मतलब वो जो एनर्जी है वो एनर्जी मेरे वोकल कॉर्ड से तुम्हारे कान तक जा रही है, एनर्जी जा रही है। मेरे वोकल कॉर्ड्स के पास जो एटम थे जिसको वो एनर्जी मिली, वो एटम तुम्हारे कान पर नहीं आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह के पास जो एटम्स है, तो मेरी एनर्जी मुंह के पास जो एटम्स है उसके पास जा रही है, तो वही एटम ऐसे तुम्हारे ऐसे घूम घूम के तुम्हारे कान में नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी, मेरे वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर उसके एडजेसेंट एक एटम होगा तो वो एनर्जी उसको मिल गई, फिर ये एटम के साइड में दूसरा एटम होगा, तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये साइड में था ऐसा समझो, ये ऐसे है और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट होने लगेगा। अभी ये वाइब्रेट होने लगा तो उसका एडजेसेंट वाला भी स्टिल होगा लेकिन उसके बाद वाइब्रेट करने लगेगा। वैसे एडजेसेंट टू एडजेसेंट एटम्स वाइब्रेट होके तुम्हारे कान के पास अभी एक एटम है वो स्टिल है, वो वाइब्रेट नहीं हो रहा है, और जैसे ही ये वाइब्रेशन यहाँ तक पहुंचा तो ये एटम भी वाइब्रेट करने लगा, वो वाइब्रेशंस कान के अंदर गए, अंदर हियरिंग सेंसेशंस होते हैं, तो वो हमारे ब्रेन तक वो सेंसेशंस जाते हैं और हमें वो समझ में आता है और हम बोलते हैं सुनाई दिया। साउंड प्रोड्यूस होना और सुनाई देना, इट नथिंग बट अ वाइब्रेशंस। लेकिन देखो हमें ऐसे थोड़ी सुनाई देती है, पर्टिकुलर वर्ड सुनाई दे रहा है, तो वाइब्रेशंस भी कितने ट्यूनिंग में है, वाइब्रेशन भी कितने ट्यूनिंग में है। मतलब मैं ऐसा बोलूं वेव्स, तो देखो अभी मैं टाइम ज्यादा लूंगा तो कुछ अलग ही सुनाई दे रहा है, वेव्स 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 वेव्स। लो बोल तो एक ही वर्ड रहा हूं, हर बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, वेव्स 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 वेव्स, ऐसे हर बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं लेकिन तुम्हें हर बार अलग अलग चीजें सुनाई दे रही है। मतलब वही वर्ड सुनाई दे रहा है लेकिन अलग अलग सुनाई दे रहा है ना। कई को तो ऐसे क्या बोल रहा है, वेव्स ऐसे, तो उनको नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा था, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली ऐसे वर्ड रिपीट करता हूँ, वेव्स 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 वेव्स, तो ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि वेव्स 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 ऐसे रिपीट कर रहा हूँ। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है, वो तो सिंपल एक वाइब्रेशन ही है, लेकिन मैं कितने टाइम में वो बोल रहा हूँ, कितनी बार खत्म हो रहा है, एक सेकंड में कितनी बार बोल रहा हूँ, कितने टाइम में मैंने कितनी बार बोला, वो सब कुछ एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उससे ही हमारा पर्टिकुलर वेव्स कैरेक्टराइज होता है, उसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अंडरस्टूड। तो ये तो बहुत बेसिक हम घुस गए अंदर, लेकिन अब वापस सिलेबस में आ जाते हैं। सो कहने का मीनिंग क्या है, वेव्स इज नथिंग बट अ प्रोसेस बाय विच एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। जस्ट लाइक थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्लोज सिस्टम पढ़ा था, तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर कैन टेक प्लेस बट मैटर ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस और मास ट्रांसफर डज नॉट टेक प्लेस। जैसे कि हमारा खाना है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना भरा हुआ है, तो नीचे से मैं हीट दे रहा हूँ तो खाना पक रहा है, अंदर जो पानी है वो बॉईल हो रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन खाना बाहर नहीं निकल जाएगा कभी भी। अंडरस्टूड। खाना कभी भी ऐसा होगा कि चावल का दाना बाहर निकल गया, ज्यादा पक गया, तो वो नहीं होगा। तो हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस बट मास ट्रांसफर कैन नॉट टेक प्लेस। वैसे ही अंडरस्टूड। वेव समझ में आ गया क्या है, ओके। और डिफरेंट टाइप्स के वेव्स होते हैं, वो आगे हम समझने वाले, लेकिन वेव समझ में आ गया पक्का, ओके। चलो नाउ अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो मैं कब बोलूंगा कि ये मैटर सॉलिड है या ऑब्जेक्ट सॉलिड है। सॉलिड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भाई वो रिजिड होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका
शेप फिक्स्ड होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसकी डेंसिटी होती है पर्टिकुलरली, ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक वो फ्लो नहीं हो पाता। ओके, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम एडजेसेंट जुड़े हुए होते हैं, मतलब एकदम नजदीक नजदीक जुड़े हुए होते हैं। तो ये सब क्या है, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो तो मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा ये सॉलिड है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा ये लिक्विड है। तो वैसे ही मुझे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पता होगी तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये वेव्स है। मतलब वेव होने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट, जैसे हम हिंदी गुजराती में ऐसा नहीं बोलते गुण, इसके गुण के हिसाब से, जैसे भगवान को हम भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान को हम भगवान बोल रहे हैं, मतलब किसी और को भी ऐसे रास्ते मतलब तुम्हारा कोई पहचान में है तो तुम बोले अरे यार ये आदमी तो ये पर्टिकुलर टीचर है, पर्टिकुलर से गुरु है, पर्टिकुलर गुरु है या टीचर है, यार ये तो भगवान के आदमी है, ऐसा नहीं बोलते। ओके, तो भगवान के आदमी मतलब, भगवान के आदमी मतलब कहना क्या चाह रहे हो? तो कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे माइंड में कैरेक्टरिस्टिक्स है भगवान की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कि भगवान काइंड होते हैं, लविंग होते हैं, सबके साथ किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, सबके साथ इक्वालिटी रखते हैं। ओके, तो ये सब हमारे माइंड में है ना कि वो कभी इनजस्टिस नहीं होने देंगे। ओके, हमको इतनी भी बड़ी मुसीबत में हो वो हमारा सपोर्ट करेंगे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जोड़ दी गई है, हमने जोड़ी है किसके साथ? भगवान के साथ। ओके, तो इसीलिए कोई आदमी के अंदर भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो हम क्या बोलेंगे? भगवान जैसा आदमी है, ये तो भगवान का आदमी है, लाइक इसका बुरा नहीं करना, पाप लगेगा, ऐसे। अंडरस्टूड? तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे है ना, हमने बोला ना कि भगवान है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे बोला। तो वैसे ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि तुम बोल दोगे कि अच्छा ये वेव है? नहीं तो जैसे अभी मैंने बताया थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एग्जांपल मैंने नहीं बताया, क्लोज सिस्टम। तो अभी मैं किसी को क्लोज सिस्टम बोलूँ और किसी को वेव्स बोलूँ, तो मैंने जो बताया उस हिसाब से तो तुम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को भी वेव्स बोल दोगे, सर यहाँ पर भी मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। लेकिन नहीं, वो थर्मोडायनेमिक क्लोज सिस्टम के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? नहीं है, तो उसको वेव्स नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। देखो सबसे पहले वेव्स दिखने में ऐसे होते हैं, ये तो पता है, ये देखो यहाँ पर भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर बीच में हमने पानी में ऐसे पत्थर फेंका तो ऐसे, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे। सिंपल है, ये साइड व्यू है। सामने से तुम देखोगे ऐसे, यहाँ से पत्थर मारा और तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें तो ऐसे दीवार ही दिखेगी सिर्फ। ओके, फिर दीवार ही दिखेगी ना, ये है ऐसा 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 है। अब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे तो सिर्फ ये पोर्शन ही दिखाई देगा, ऐसे थोड़ी दिखाई देगा कि इसके बाद वैली भी है, फिर पीक है, फिर वैली है, वो सब यहाँ से थोड़ी दिखाई देगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, साइड व्यू से, तो दिखाई देगा। सिंपल। तो साइड व्यू से वेव्स ऐसा दिखता है, सिंपल है, साइड व्यू से वेव्स ऐसा दिख रहा है। अभी टॉप व्यू से कैसा दिखाई देगा, फ्रंट व्यू से कैसा दिखाई देगा, फिर किसी के ऊपर वेव्स इंसिडेंट हो तो क्या होगा। जैसे हमने लाइट के लिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिनोमेनन सब समझे, वो वेव्स के लिए भी समझने हैं, अभी नहीं 12th में। ओके, तो जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जैसे लाइट रिफ्रैक्शन होता है लाइट का भी, वैसे वेव का भी रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो वो सब हम 12th में समझेंगे, अभी के सिलेबस में नहीं है, मतलब 11th में नहीं है, 12th के सिलेबस में है, तो हम 12th में समझेंगे। अगेन लास्ट में ये चैप्टर है फिर से वेव ऑप्टिक्स। ओके, लेकिन ये अच्छे से समझ में आया होगा तब वहां पे समझेंगे ना। अभी जैसे कि वहां पर हमें पता ही नहीं है कि एम्पलीट्यूड क्या है, अरे यार ये तो बहुत बेसिक बात है। तो एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइप्स के वेव्स हो सकते हैं, कितने टाइप्स के वेव हो सकते हैं। कोई मैं वर्ड बोल दूं कि प्रोपगेशन वेव, ऐसा बोल दूं और तुम्हें पता ही ना हो यार प्रोपगेशन वेव क्या होता है, ऐसा पता ही ना हो 12th में, तो फिर हम क्या बोलेंगे? 11th कच्चा रहेगा। ओके, सो बेसिकली हमें ये 11th इसलिए, मतलब हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि 12th में हमें हेल्पफुल रहे। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो बेसिकली शेप तो ऐसा होता है, ये हमें पता है। ओके, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम 2D में, ऐसे ही ड्रॉ करते हैं वेव्स को। और वेव्स जनरली पहला ही पॉइंट SHM, मतलब अभी जो हमने पढ़ लिया, ओके, ऑसिलेशन में हमने पढ़ लिया ना कि वेव्स जो होते हैं वो कौन सी मोशन करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, SHM। मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पे ऐसे पानी है, ऐसे पूरा पानी है, ओके, स्टिल वाटर, और उसमें जैसे ही मैंने पत्थर डाला तो क्या होगा? चलो इधर ध्यान दो।
हाँ हिमांशु चलो, हाँ हाँ बोलो क्या चीजें हो रही है, ओके। हाँ तो कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे ही हमने पत्थर डाला तो होगा क्या कि अब वाटर के पार्टिकल्स जो है, यहाँ पत्थर डाला तो यहाँ की जो एनर्जी है वो चेंज हो गई, तो ये एनर्जी जहाँ पे एनर्जी चेंज नहीं हुई वहां तक जाएगी। सब कुछ हायर टू लोअर जाता है, हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एनर्जी हायर हो गई और वहां पर एनर्जी कम है, तो हायर टू लोअर एनर्जी जाएगी। लेकिन यहाँ जो पार्टिकल है वो पार्टिकल वहां नहीं जाता घूमता घूमता, ये ऐसे पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, ये ऐसा मेरा फीस्ट एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर वहां तक गया। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल सिर्फ अप एंड डाउन जाता है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। फिर जैसे ये ऊपर गया उसके एडजेसेंट वाला पार्टिकल ऐसे नीचे है, फिर ये नीचे गया तो ये ऊपर गया तो ये नीचे, तो ऐसे ऐसे, इसलिए हमें दिखता है ऐसा है। अदरवाइज वो लोग तो सिर्फ ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे, या फिर ऐसे आगे पीछे ऐसी मोशन करते रहेंगे। तो लास्ट चैप्टर में तो हमने देखा ये है हमारा ऑसिलेशन, जो टू एंड फ्रो मोशन करता है। पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है? पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होगी, वो पीरियोडिक मोशन है। लेकिन ऑसिलेशंस भी पीरियोडिक मोशन है, बट ये ऐसी पीरियोडिक मोशन है जिसमें टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन होती रहती है। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल्स, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल है और ये उसके बाजू वाला पार्टिकल है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे। तो ये ऐसे 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 होने लगे। कब? जब एनर्जी डिस्टर्बेंस हुआ, मतलब जब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तब, अदरवाइज सब ऐसे थे मीन पोजीशन। और जैसे ही डिस्टर्बेंस हुआ तो ऐसे 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 होने लगे, तो इसलिए हमें ऐसा दिखता है। हाँ मतलब एनर्जी ट्रांसफर के वक्त वो लोग टकराते हैं किसके साथ? एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत तो टकराएंगे ही। जैसे थोड़ा बहुत टकराएंगे मतलब उनके बीच में फ्रिक्शन भी लगेगा और टकराएंगे भी। ये एडजेसेंट पार्टिकल है, ये भी उसके बाद ये दो एडजेसेंट पार्टिकल। अभी एनर्जी डिस्टर्बेंस हुआ तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, मान लो कि ये हायर पे चला गया, लेकिन इसकी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये वही रहा। तो ये इसको घिस के ऐसे आगे बढ़ा, ये नीचे, फिर इसके पास भी एनर्जी पहुंची तो ये भी आगे बढ़ा, लेकिन इसने इसको एनर्जी दे दी तो ये कम हो जाएगा। ये देखो वापस इसको घिस के आगे बढ़ा, तो मतलब ऐसे रबिंग एक्शन तो होगा ही ना। ओके, तो फ्रिक्शन भी लगेगा और कोलिजन भी होगा। तो जितना फ्रिक्शन ज्यादा उतना वेव, अभी तुम ही बता दो। अगर कोई मटेरियल लिया है, जैसे मैं कोई भी ले लो, कुछ ऑयल ले लिया हमने, ऑयल, ओके, जो खाने वाला वेजिटेबल ऑयल ले लिया। वेजिटेबल ऑयल ऐसे भरा हुआ है टब में और वाटर भरा हुआ है टब में, और दोनों में मैं वैसे पत्थर फेंक रहा हूँ, दोनों में वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। किसमें ऐसे बड़े वेव्स प्रोड्यूस होंगे और किसमें छोटे वेव्स प्रोड्यूस होंगे? अभी तुमने बोला उसके बेस पे ये आंसर मिल जाएगा तुम्हें, तुमने पूछा उसके बेस पे। ऑयल में और वाटर में क्या लग रहा है? ऐसा ही है कि उल्टा होगा? गैस तो करो। वाटर में बड़े होंगे, ऑयल में तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा ना, फ्रिक्शन ज्यादा। ऑयल में फ्रिक्शन ज्यादा लगता है या पानी में? विस्कोसिटी की बात करो, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? ऑयल की वजह से ही फिसलते हैं, ऑयल की वजह से फिसलते नहीं है क्यों? वो ऐसा बोला कि ऑयल की वजह से फिसलते हैं ना। हाँ, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। फ्रिक्शन में तो ऑयल की फ्रिक्शन कम होता है, मतलब वो कंसेप्ट कहाँ लगा रहे हो तुम? फ्रिक्शन किसके बीच में कम हो रहा है? जैसे ये फ्लोर है और ये मेरा पैर है, तो अभी मेरे लेग और से फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, और बीच में अभी और ऑयल आ गया तो ये मेरा फ्रिक्शन कम हो गया। तो उस केस में तुम ऐसा बोल सकते हो कि ऑयल की वजह से ये फ्रिक्शन कम हुआ। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? ऑयल के पार्टिकल की ऑयल के साथ ही मूवमेंट हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रिक्शन अभी तुम्हें कौन सा कंसिडर करना है? ऑयल का पार्टिकल का ऑयल के पार्ट, मतलब ऑयल की एक लेयर है और दूसरी भी ऑयल की लेयर है, तो ऑयल की एक लेयर का ऑयल की दूसरी लेयर के साथ जो मूवमेंट होगा वो बात कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन समझो किसका ज्यादा होगा? तो ऑयल का ज्यादा होगा ना। ऑयल की अपने ही पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन की बात कर रहा है, ऑयल का एक लेयर, ऑयल की, जैसे हम विस्कोसिटी पढ़े थे, तो विस्कोसिटी मतलब क्या? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लूइड बाय इट्स ओन लेयर। मतलब पूरा का पूरा पानी है तो पानी की ग्राउंड जो एकदम पहला लेयर है, ग्राउंड से टच, उसको तो फ्रिक्शन कौन अप्लाई कर रहा होगा? ग्राउंड। लेकिन फर्स्ट लेयर जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है सेकंड लेयर को, फिर सेकंड लेयर थर्ड लेयर को, फिर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर को। तो सबसे कम फ्रिक्शन किसको लगेगा? जो टॉप पर है उसको।
और सबसे ज्यादा किसको लगेगा, जो बॉटम पर है उसको। ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया ना फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टी में, याद आया? ओके, तो फ्लूइड का अपने ही पार्टिकल्स के साथ अगर तुम बोलो तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उनके ही पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो वेव अगर प्रोड्यूस होगा तो पानी में बड़ा बड़ा वेव प्रोड्यूस होगा, बड़े एम्पलीट्यूड का, और ऑयल में छोटे एम्पलीट्यूड। समझ में आया? ओके, वही सब चीजें तो हमें समझनी है, ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, फिर इसीलिए जैसे अभी तुमने कंसेप्ट लगाया, कंसेप्ट सही लगाया लेकिन गलत जगह लगाया। ऑयल से फ्रिक्शन कम होता है वो बात सही है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऑयल आ जाए तो फ्रिक्शन कम होता है। अभी तो हम क्या बात कर रहे हैं, ऑयल के ही लेयर के साथ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऑयल के लेयर के साथ जो फ्रिक्शन लगाएगा और वाटर के लेयर के साथ जो फ्रिक्शन लगाएगा, तो उसमें फ्रिक्शन कहां ज्यादा होगा, ऑयल का ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है। सिंपल, डन। ओके, तो ये पहली बात हो गई, हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई क्या, कि वेव्स सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। डन, पहली प्रॉपर्टी सिंपल ही है। तो वेव्स क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। कैसे? अरे अभी तो बोला, ये देखो, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे। तो ये तो टू एंड फ्रो मोशन जैसा ही हुआ। ऐसा भी नहीं है सिर्फ ऊपर नीचे जाएंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, जैसे साउंड वेव्स। ओके, वैसे भी आगे पीछे भी जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ऊपर नीचे ही जाए, वो टाइप्स अभी हम समझते हैं। तो साउंड, जैसे वो जो आगे पीछे जाके आगे बढ़ रहा है ना, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। वो सब टाइप्स में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, टू एंड फ्रो मोशन या अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, मतलब ये पीरियोडिक मोशन है, एट द सेम टाइम ऑसिलेशन है, एंड उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, जो हमने ऑसिलेशन में भी डिस्कस किया। डन। तो वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट था एसएचएम जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा वो, क्योंकि वेव्स तो होता ही है एसएचएम, तो एसएचएम नहीं पता होगा तो पूरा का पूरा वेव्स ही गायब फिर, क्योंकि एसएचएम कंसेप्ट हमने समझा ऑसिलेशन में। अभी एसएचएम वेव्स पूरा का पूरा वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है एसएचएम। अगर एसएचएम ना कर रहा हो तो उसको तुम वेव्स नहीं बोल सकते, तो एसएचएम आना तो जरूरी है। चलो हिमांशु, थोड़ा ध्यान देकर पानी पी लो अगर नींद आ रही है तो। हाँ, सो एसएचएम होता है। डन। ओके, सेकंड, डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ पार्टिकल। ये तो सिंपल है, देखो तुम फिगर से ही समझ सकते हो। ये फिगर है तो फिगर से ही हम पहली प्रॉपर्टी समझ सकते हैं क्या, कि ये एसएचएम कर रही है। डन। फिगर से ही हम समझ सकते हैं कि सपोज ये एक पार्टिकल है और दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये दोनों पार्टिकल, एक अभी ऊपर है तो दूसरा नीचे है, ये नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब अलग अलग जगह पर है वो लोग, अलग अलग जगह पर है। और जहां तुमने पत्थर मारा उसके पास तो उसके एडजेसेंट पार्टिकल्स के पास, वाटर पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, और लास्ट वाले के पास एनर्जी, सपोज मारो, समझो मैंने पत्थर यहाँ पर फेंका। डन। तो यहाँ जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी, लेकिन ये जो लास्ट में होंगे वाटर पार्टिकल्स, उनके पास कम एनर्जी होगी। ओके, तो डिफरेंट वेलोसिटी, सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, सेम नहीं होगी। तो कोई फास्ट मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है, तभी तो ऐसे मोशन क्रिएट होगा। तो वेलोसिटीज डिफरेंट होगी और उनके फेज भी अलग अलग होंगे। फेज तो हमने पता है लास्ट चैप्टर में ऑसिलेशन में हमने पढ़ा, फेज मतलब क्या, टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स लोकेशन और से पोजीशन, और उसको हम कैसे लोकेट करते थे, एंगल से, ओमेगा टी, याद आया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखते थे हम। तो वो लोकेशन, एंगल, वही क्या है, फेज, जिससे हमें क्या पता चलेगा, फेज से क्या पता चलेगा, फेज से पता चलेगा कि तुम्हारा पार्टिकल है कहां पर, मीन पोजीशन पर है, एक्सट्रीम एंड पर है, या नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पर है, वो सब कुछ पता चलेगा किससे, फेज से। डन। तो सारे पार्टिकल अलग अलग है ना, देखो ये पार्टिकल अपने ऐसा समझो कि यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, तो ये पार्टिकल ने 25% साइकिल कंप्लीट कर दी, लेकिन ये पार्टिकल ने तो 75% साइकिल कंप्लीट कर ली। अंडरस्टूड। अगर यहाँ से यहाँ तक की एक साइकिल है, देखो ये इसे स्टार्ट हुआ पूरा ऊपर और ये पूरा नीचे, इतनी एक साइकिल है। तो ये पार्टिकल जो है उसने 25, इसके 4 पार्ट कर दो, 1 2 3 और 4। डन। तो ये 25, ये 25, ये 25, ये 25 हो गए 4 पार्ट 100 के। तो ये देखो इसने कितना पास किया है, 25% उसने साइकिल कंप्लीट कर ली, और इसने तो 75% पास कर दी, मतलब दोनों की लोकेशन अलग अलग है। तो वही तो बोल रहे हैं कि ये दोनों लिए, अभी ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एकदम एडजेसेंट,
उसका भी लोकेशन तो अलग ही है ना, थोड़ा अलग लेकिन अलग तो है। तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी और सारे पार्टिकल की लोकेशन इन द सेंस फेज वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? सिंपल पॉइंट था। पहला पॉइंट वेव्स जो है वो ऐसे चेंज करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा पॉइंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे वेव्स में, जो भी वेव्स बना रहे हैं, जो पार्टिकल्स वेव बना रहे हैं, वो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होगी और वो सारे पार्टिकल्स डिफरेंट फेज में होंगे, सेम फेज में नहीं होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पर होंगे। डन? ओके, तो ये सेकंड था। थर्ड, वेलोसिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी मीडियम। मीडियम के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वो तो ऑब्वियस है। ऐसा समझो कि यहाँ पर पानी है, ओके, और ऐसा तालाब है और तालाब में बीच में पानी है और कहीं पे ऑयल भी गिरा हुआ है, ऑयल, ओके, तो बहुत ज्यादा ऑयल गिरा हुआ है लेकिन वो पर्टिकुलर लेयर पे है, मतलब ऐसा समझो संगम हो रहा है ओके, तो डेंसिटी अलग अलग हो गई। अभी महाकुंभ चल रहा है, त्रिवेणी संगम दिखता है हमें कि हाँ ये देखो ये नीला पानी है और ये थोड़ा मिट्टी यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा ये गंगा का पानी है, यमुना का पानी है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? उनका कलर अलग है, अगर तुम चेक करोगे तो उनकी डेंसिटी भी अलग अलग निकलेगी। ओके, सिंपल है, तो ये हम चेक कर सकते हैं। वैसे ही ऐसा समझो कि ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हुआ, अभी डेंसिटी अलग अलग है, तो अभी हमने बात की थी क्या कि जो ऑयल है उसमें छोटे वेव्स प्रोड्यूस होंगे और वाटर में ज्यादा, तो डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें वेव्स भी छोटे प्रोड्यूस होंगे, तो उनकी एनर्जी क्या हो गई, रुक गई। मतलब ऐसा समझो कि ये रिवर है, रिवर है इस साइड, नर्मदा रिवर लेते हैं, ये रिवर है, ये रिवर नर्मदा रिवर आई और यहाँ से ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये पानी क्या जा रहा है, ओशन। अब सोचो ओशन में तो वेव्स आते ही रहते हैं, तो ओशन में वेव्स आया और फिर रिवर, जहां रिवर आ रही है ये है तुम्हारा जंक्शन, ओके, ये है तुम्हारा ओशन और ये है हमारी नर्मदा, ओके, ऐसे फ्लो हो रही है वेस्टवर्ड, ओके, तो ये है हमारा जंक्शन। तो यहाँ पर तो वेव्स आते ही रहते हैं, ओके, ओशन में तो वेव्स आते ही रहते हैं, तो ये ओशन में वेव्स आया, लाओ कहाँ गया ये ओशन में वेव्स आया, ये ऐसे वेव्स आया। अब क्या लग रहा है, यहाँ जंक्शन के आने के बाद अब तो ये कहाँ एंटर कर रहा है, रिवर में एंटर कर रहा है, वेव्स आया तो वो तो अब रिवर में एंटर करेगा ना, क्योंकि वेव कहाँ था, ओशन में था। अब इस साइड वेव जा रहा है तो वेव कहाँ एंटर करेगा, रिवर में। तो क्या लगता है, गैस करो सिर्फ कि वेव्स का एम्पलीट्यूड इतना ही होगा या चेंज हो जाएगा, चेंज ही हो जाएगा, ऑब्वियस है। ओके, तो करेक्ट गेस किया है। तो मतलब यहाँ जाओगे तो शायद तुम अभी डेंसिटी कम वाटर में जा रहे हो तो यहाँ पे ऐसा भी हो कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे बहुत बड़ा बड़ा वेव देखने को मिल जाए, ओके, लेकिन बहुत दूर से स्टार्ट हुआ है तो छोटा छोटा मिलेगा। मतलब ये तो मैंने क्या निकाला है, याद करो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक तो फ्री और दूसरा डैम्प्ड, याद आया, ऑसिलेशंस। तो फ्री ऑसिलेशंस में कैसे होगा, कंटिन्यूअसली तुम्हें ऐसे मिलेगा, ऐसे कभी होगा तो नहीं, ओके, कंटिन्यूअसली तुम्हें ऐसे मिलेंगे, ये इतनी हाइट मिली तो हर बार उतनी हाइट मिलेगी, तो ये फ्री ऑसिलेशंस थे, हर बार उतनी हाइट मिलेगी, मतलब उतना एम्पलीट्यूड मिलेगा। और डैम्प्ड ऑसिलेशंस मतलब कितना, ये बड़ा मिला फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा। तो एक्चुअल जो प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं वैसे वेव तो ऐसे ही होता है ना। तुमने अगर पत्थर मारा तो वेव्स क्या होंगे, यहाँ पे बड़े होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर छोटे होंगे, फिर बहुत छोटे हो जाएंगे, डैम्प्ड ही हो जाता है वो। सिंपल, अंडरस्टूड, गेस कर सकते हैं ना इजीली। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आ रहा है ऐसे वेव्स आ रहा है, तो अगर पहले से डैम्प्ड अगर हम ले ले कि जैसे कि ये है, ओके, और यहाँ से हमारा नर्मदा है, ओके, तो वाइब्रेशंस के तौर पे देखें, मतलब से डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी और से डैम्प्ड ऑसिलेशंस के तौर पे देखें, तो यहाँ पे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, अलग हो गई वेलोसिटी। ओके, मटेरियल चेंज हो गया, मटेरियल इन द सेंस मीडियम, यहाँ पर ओशन वाटर था, यहाँ पर रिवर वाटर था, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सिंपल, तो वही थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं, वेलोसिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीडियम। मीडियम चेंज हो जाएगा तो तुम्हारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसकी वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी, अंडरस्टूड। ओके, तो क्या समझा हमने कि अगर मटेरियल चेंज हो जाए तो जैसे सिंपल अभी जैसे एग्जांपल लिया था कि भाई पानी में वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ऑयल में वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं,
मीडियम चेंज हो गया, मटेरियल चेंज हो गया। अगर तुम सेम फोर्स लगा रहे हो, सेम एनर्जी दे रहे हो, तो सेम वेव्स थोड़ी प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड के डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी वाले वेव्स प्रोड्यूस होंगे। एज सिंपल एज दैट। किसका ज्यादा किसका कम वो जब आएगा तब का तब देखा जाएगा। मैंने तो तुम्हें आंसर दे दिया, लेकिन वापस डिटेल में जब भी पढ़ना होगा पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंट होगा वो तो हमें समझ में आता है ना। अगर मैं सेम पत्थर सेम फोर्स से ऑयल में डालूं और उतने ही फोर्स से पानी में डालूं, तो दोनों में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो अलग अलग होंगे। ये तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं, विजुअलाइज कर ही सकते हैं, सोच सकते हैं हम इतना तो। डन, ओके। तो वेलोसिटी चेंजेस हो जाएगी, मीडियम चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट क्या है जो मैंने वेव्स की डेफिनेशन में ही तुम्हें बताया, वो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। मतलब एनर्जी ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मटेरियल और मैटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। जैसे यहाँ पर मैंने एनर्जी बढ़ा दी, तो यहाँ की एनर्जी धीरे 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 करके ये सब जगह को ट्रांसफर करेगी और ये पार्टिकल तक सपोज पहुंच गई एनर्जी। लेकिन ये पानी का पार्टिकल यहाँ कभी नहीं पहुंचेगा, वो तो जहां है वहीं रहेगा। अंडरस्टूड। पानी के मतलब मैटर को फ्लो होने के लिए वहां पर फ्लूइड चाहिए, फ्लूइड की मोशन चाहिए। स्टिल होगा तो उसमें कुछ होगा नहीं। ये स्टिल वाटर में वेव्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, स्टिल वाटर में भी वेव्स तो प्रोड्यूस हो ही सकते हैं। अंडरस्टूड, सिंपल है, पक्का, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी होगा यहाँ पर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मैटर। डन, ओके। तो ये मोटी मोटी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फाइनली ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए जिससे कि हमें पता चले कि हाँ इसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। तो पर्टिकुलरली ये वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ना बोल के हम मीडियम वेव्स जहां प्रोड्यूस हो रहे हैं वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ओके। तो क्या है ये, सबसे पहले ये जो तुम्हारा मीडियम है वो इलास्टिक मीडियम होना चाहिए। कौन सा मीडियम होना चाहिए? इलास्टिक मीडियम। तो हमने इलास्टिसिटी एंड ऑल सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है कि जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में फिर से आ सके उसको हम इलास्टिक बोलते हैं, और जो ना आ सके उसको हम इनइलास्टिक बोलते हैं, ओके। तो ये जो मीडियम है, पानी में तुम पत्थर डालोगे तभी तो वेव्स प्रोड्यूस होगा। अभी ये वुडन प्लाई है उसके ऊपर तुम पत्थर मारो तो वहां पे वेव्स प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अरे वो इलास्टिक नहीं है मीडियम, ये सॉलिड मीडियम है, इलास्टिक नहीं है। ये लिक्विड है, इलास्टिक है, इसलिए। अंडरस्टूड, सिंपल है, ओके। सो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। दूसरा, मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इनर्शिया। ये क्या है? इनर्शिया भी हमने बहुत पहले से 9th से पढ़ते आ रहे हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट द चेंज। मतलब याद करो 9th में हमने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहने का ही ट्राई करेगा, और ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो वो मूविंग ही रहने का ट्राई करेगा, वो स्टॉप होने पसंद करेगा नहीं। और कोई स्टॉप है, स्टेशनरी है, तो उसको तुम थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अपन मूव नहीं होंगे वैसे ही, ओके, लाइक दैट। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट द चेंज। कौन से टाइप का चेंज? कोई भी टाइप का चेंज, चेंज नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया, ओके। तो इनर्शिया इज नथिंग बट अ रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस है, किसके टॉवर्ड्स में रेजिस्टेंस है? चेंज के टॉवर्ड्स। मतलब अगर स्टेशनरी है तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहना पसंद करेगा, ओके। कोई मूविंग है तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग ही रहना पसंद करेगा। तो यही प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते थे। 9th में पढ़ा, 11th में भी आगे पढ़ा ना हमने, यहाँ 11th में भी स्टार्टिंग में पढ़ा था इनर्शिया, ओके। नेक्स्ट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पार्टिकल के बीच में मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, ओके। फ्रिक्शन क्या? मिनिमम होना चाहिए। मतलब दो पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स से ही पूरा का पूरा मैटर बनेगा, मीडियम बनेगा, लेकिन उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? मिनिमम। अगर ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो वेव तो प्रोड्यूस होंगे, लेकिन ज्यादा एम्पलीट्यूड वाले होंगे नहीं। तो अभी मैंने बताया था, वो पॉइंट आ गया उसमें। क्या? ऑयल में तुम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो और सेम एनर्जी से पानी में वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो किसमें ज्यादा बड़े और अच्छे दिखने वाले वेव्स प्रोड्यूस होंगे? पानी में, वाटर में, ओके। क्यों? क्योंकि ऑयल के पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन ज्यादा है। अंडरस्टूड? ऑयल के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन ज्यादा है कंपेयर टू दी वाटर के पार्टिकल का एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन जो होगा उसके कंपेयर में। दैट्स व्हाई मिनिमम, वहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऑयल के पार्टिकल्स के बीच में, और मिनिमम फ्रिक्शन कहां लगेगा? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो हमारा जो ये सारे मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम देख रहे हैं, ना कि वेव्स की।
इससे पहले जो हमने देखा वो सारी की सारी किसकी थी, वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब ये वेव जिसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है मीडियम के अंदर, ये मीडियम ऐसा होना चाहिए तभी वेव्स प्रोड्यूस होगा। सिर्फ तुम्हारे पास वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन मीडियम ही नहीं है तो प्रोड्यूस होगा नहीं। मतलब मीडियम नहीं है तो प्रोड्यूस नहीं होगा ऐसा नहीं हम नहीं बोल सकते, लेकिन मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी होनी चाहिए तब हम उसको वेव्स बोलेंगे। एक्चुअली कई वेव्स हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे हैं जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ओके, तो वो सब हम टाइप्स ऑफ वेव्स में पढ़ेंगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो मटेरियल और मीडियम है उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रहनी चाहिए तभी वेव्स सही सही प्रोड्यूस होंगी। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब मास, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम। तो पर्टिकुलर यहाँ पर अगर मैं निकालूं मास बाय वॉल्यूम, वो जो आएगा, जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी हर जगह तुम निकालोगे तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब वैसी ही होनी चाहिए। कोई मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे वाटर है और वहाँ पर कोई गाढ़ा मटेरियल है, वहाँ पर डेंसिटी से 2000 kg पर मीटर क्यूब हो गई तो वेव्स अच्छे से प्रोड्यूस होंगे नहीं। तो मतलब हमने क्या देखा, डेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म तुम्हारा यूनिफॉर्म होता है ना स्कूल में, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म कोड ड्रेस। तो यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या होता है, सबका सेम। इंडस्ट्री में जाओ तो लोग जॉब करने जाते हैं तो सेम कपड़े पहनते हैं, क्यों, आइडेंटिफाई कर पाए ये स्कूल के बंदे हैं, ये कंपनी के बंदे हैं, लाइक दैट। ओके, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम, यूनिफॉर्मिटी। तो वैसे ही डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है वाटर का, उसकी जो डेंसिटी होगी वही उसके एडजेसेंट की और पूरा का पूरा जो मटेरियल है, मीडियम है, वो सभी पार्टिकल्स की और पूरे के पूरे मीडियम की डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक कोने में ज्यादा डेंसिटी है और दूसरे कोने में कम डेंसिटी है, वैसा होना चाहिए नहीं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी वेव्स की और मीडियम की। डन। ओके, सो अगर पूछे कि वेव्स एंड इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इतना समझ में आ गया। हमने क्या देखा स्टार्टिंग से अभी तक, हमने इंट्रोडक्शन देखा, वेव्स पहले तो है क्या। ओके, तो प्रोसेस है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। अच्छा ठीक है, नाउ उसकी किसको वेव्स बोलेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वो SHM करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटी पर होंगे और उनकी लोकेशंस मतलब उनके फेज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। अगर मटेरियल ही हमने बदल दिया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द मीडियम। डन। ओके, एंड वो जो हमने वेव्स की डेफिनेशन में पढ़ा वही कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा नहीं है। तो वो हमारा फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट में हमने सारे के सारे पॉइंट्स किसके लिए हैं, मीडियम के, कि भाई मीडियम तुम हमारा इलास्टिक होना चाहिए, मीडियम हमारा इनर्शिया कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होना चाहिए, उसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए और उसके पार्टिकल्स के बीच में मिनिमम फ्रिक्शन लगना चाहिए, तभी हमारा वेव्स प्रोड्यूस होगा जैसा हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वैसा। डन, समझ में आ गया। ओके, तो पूछे तो याद आ जाएगा, ये 5 पॉइंट लिख दिए तो 5 मार्क्स आ गए तुम्हें। ओके, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स।